आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का वो सच है जिसे शायद आपने कभी इस नज़र से समझने की कोशिश ही नहीं की है। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये सोचते हैं कि आखिर क्यों कुछ लोग बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं, क्यों कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत के भी आगे बढ़ जाते हैं और वहीं कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत है? क्या ये सिर्फ मेहनत है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जो हमें दिखाई नहीं देता? सच ये है कि इस दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर चीज़ एक पैटर्न पर चलती है, एक सिस्टम पर चलती है और उसी सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अंक ज्योतिष। आपका जन्म जिस दिन हुआ वो कोई साधारण दिन तो नहीं था। वो एक कोड था, एक सिग्नल था, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी थी जिसे यूनिवर्स ने आपके लिए चुना था। आपकी जन्म तारीख सिर्फ एक तारीख नहीं है, वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच, आपकी ताकत, आपकी कमज़ोरियाँ, आपका करियर, आपका प्यार, आपका पैसा, सब कुछ डिफ़ाइन करती है। और यही है अंक ज्योतिष का सबसे बड़ा रहस्य, जिसे हम न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में नंबर्स हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं? क्या सच में एक छोटा सा अंक इतना पावरफुल हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे इस दुनिया में हर चीज़ एनर्जी पर चलती है, वैसे ही हर नंबर की अपनी एक एनर्जी होती है। हर अंक एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है और वही वाइब्रेशन आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, कुछ लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं और कुछ लोग बहुत लकी होते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी में बार बार ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ये सब रैंडम नहीं है, ये सब नंबर्स का खेल है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, ये मूलांक क्या होता है और इसे कैसे निकाला जाता है? क्योंकि जब तक आपको अपना मूलांक नहीं पता होगा, तब तक आप अपनी असली नेचर को नहीं समझ पाएंगे। तो ध्यान से समझिए, मूलांक निकालना बहुत आसान है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। मूलांक निकालने के लिए आपको सिर्फ अपनी जन्म तारीख यानी कि डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। पूरा साल या महीना नहीं, सिर्फ वो दिन जिस दिन आप पैदा हुए। मान लीजिए आपकी जन्म तारीख 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 है, तो आपका मूलांक वही होगा। लेकिन अगर आपकी जन्म तारीख 10, 11, 12 से लेकर 31 तक कुछ भी है, तो आपको उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होता है। जैसे अगर किसी की जन्म तारीख 14 है, तो हम 1 और 4 को 14 से सेपरेट कर लेंगे। 1 और 4 का सम होता है 5, यानी कि उसका मूलांक 5 होगा। अगर इसी तरह किसी की जन्म तारीख 29 तारीख को है, तो हम 2 और 9 को 29 से सेपरेट कर लेंगे। 2 और 9 का सम 11 होता है और फिर दोबारा से हम 1 और 1 को सेपरेट करेंगे। 1 और 1 का सम 2 होता है, यानी कि 29 तारीख वाले जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। इसी तरह अगर तारीख 23 है, तो हम 2 और 3 को 23 से सेपरेट कर लेंगे। 2 और 3 का सम 5 होता है, मतलब उसका मूलांक 5 होगा। बहुत सिंपल है ये, लेकिन यही सिंपल कैलकुलेशन आपकी पूरी ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट बना देती है। अब आप सोचिए, अगर एक छोटा सा नंबर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी थिंकिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपके रिलेशनशिप और यहाँ तक कि आपके सक्सेस पैटर्न को डिफ़ाइन करता है, तो क्या ये जानना ज़रूरी नहीं कि आपका मूलांक क्या है? क्या ये जानना ज़रूरी नहीं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है और आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम खुद को नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं, हम किस फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं और हम बार बार गलती क्यों कर रहे हैं। और यही जगह है जहाँ न्यूमरोलॉजी आपको क्लैरिटी देती है, डायरेक्शन देती है और सबसे ज़रूरी बात, अवेयरनेस देती है। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात समझिए। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में बार बार सेम प्रॉब्लम्स रिपीट होती हैं। कोई रिलेशनशिप में बार बार फेल होता है, कोई करियर में स्ट्रगल करता रहता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं निकल पाता। क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं,
ये पैटर्न है और हर पैटर्न के पीछे एक नंबर होता है। अगर आपका मूलांक स्ट्रॉन्ग है तो आपकी लाइफ स्मूथ चलती है, लेकिन अगर आपका मूलांक वीक हो जाता है या आप उसकी एनर्जी के अगेंस्ट चले जाते हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका मूलांक क्या कहता है, वो आपको किस दिशा में ले जाना चाहता है और आप कहाँ उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला, मैं आपको हर मूलांक की पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा मूलांक किस तरह की ज़िंदगी जीता है, किसका करियर कैसा होता है, किसकी लव लाइफ कैसी होती है और कौन सा मूलांक जल्दी सक्सेस पाता है और कौन सा मूलांक स्ट्रगल के बाद बड़ा नाम बनाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आप उन्हें कैसे फिक्स कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक काम करें, अभी इस वक्त अपनी जन्म तारीख को याद करें और अपना मूलांक कैलकुलेट करें, क्योंकि जब आप अपने हर मूलांक के बारे में सुनेंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई आपकी ही कहानी बता रहा है। आपको अपनी लाइफ के सारे पैटर्न समझ आने लगेंगे और शायद पहली बार आपको ये महसूस होगा कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक रीज़न है। और जब आपको वो रीज़न समझ आ जाता है तो सॉल्यूशन ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। याद रखिए, नॉलेज ही पावर है, लेकिन सही नॉलेज आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और आज आप जिस नॉलेज को सुनने जा रहे हैं वो आपकी सोच बदल सकती है, आपका नज़रिया बदल सकती है और अगर आपने इसे हर तरीके से अप्लाई किया तो आपकी डेस्टिनी भी बदल सकती है। तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको एक एक करके हर मूलांक की असली सच्चाई बताने वाला हूँ, वो सच्चाई जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और हो सकता है आज के बाद आप अपनी ज़िंदगी को कभी भी पहले जैसे नज़र से नहीं देखेंगे। अब अगर आपका मूलांक 1 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप इस दुनिया में साधारण जीवन जीने के लिए नहीं आए। आप उन लोगों में से हैं जिनके अंदर जन्म से ही एक अलग तरह की ऊर्जा होती है। एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीड़ से अलग बनाती है, जो आपको लीडर बनाती है, जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मूलांक 1 पर सूर्य का प्रभाव होता है और सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। ठीक उसी तरह मूलांक 1 वाले लोग भी अपनी दुनिया का केंद्र बनना चाहते हैं। इन्हें किसी के पीछे चलना पसंद नहीं होता। ये हमेशा आगे रहना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। बचपन से ही इनकी पर्सनैलिटी में डोमिनेंस दिखाई देने लगता है, चाहे वो स्कूल में हो, दोस्तों का ग्रुप हो या परिवार, या ये नेचुरली अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। लोग इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं क्योंकि इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और डिसीजंस लेने की क्षमता होती है। लेकिन यही ताकत कई बार इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है, क्योंकि जहाँ लीडरशिप होती है वहाँ ईगो का खतरा भी होता है। मूलांक 1 वाले लोग कई बार अपनी बात को ही सही मान लेते हैं, दूसरों की बात सुनना पसंद नहीं करते और धीरे धीरे इनके रिश्तों में दूरी आने लगती है। इन्हें लगता है कि ये जो सोच रहे हैं वही सही है और बाकी सब गलत हैं। यही माइंडसेट इन्हें अकेला कर देता है। बाहर से ये बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से कई बार ये लोनलीनेस फील करते हैं, क्योंकि इन्हें कोई ऐसा नहीं मिलता जो इन्हें समझ सके। अगर हम इनके माइंडसेट की बात करें तो ये लोग बहुत फोकस्ड होते हैं। जब ये किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही मानते हैं। इनके अंदर डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है। ये हार मानना नहीं जानते, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए ये आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये पेशेंस खो देते हैं। इन्हें सब कुछ जल्दी चाहिए होता है, सक्सेस भी, रिजल्ट भी, रिकग्निशन भी। और जब चीज़ें इनकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं होती तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। करियर की बात करें तो मूलांक 1 वाले लोग नौकरी करने के लिए नहीं बने होते। ये बिजनेस, लीडरशिप रोल्स, गवर्नमेंट पोजीशंस, अथॉरिटी वाले काम में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इन्हें ऐसा काम करना चाहिए जहां ये डिसीजंस लें, जहां इनका कंट्रोल हो, जहां ये अपनी सोच को इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर इन्हें ऐसे एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो ये लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते। ये लोग एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, मैनेजर,
ऑफिसर, लीडर या कोई ऐसी पोजीशन जहां पावर हो। और अगर ये सही डायरेक्शन में मेहनत करें तो ये बहुत बड़ा नाम भी कमा सकते हैं। मनी के मामले में ये लोग जनरली लकी होते हैं। पैसा इनके पास आता है लेकिन कई बार ये उसे सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। इनका फोकस पैसा बचाने पर नहीं बल्कि बड़ा बनाने पर होता है। ये रिस्क लेने से नहीं डरते और कई बार ये रिस्क इन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा भी दिलाता है, लेकिन अगर ये इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं तो लॉस भी हो सकता है। इसलिए इन्हें अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में थोड़ी मैच्योरिटी लानी चाहिए। लव और रिलेशनशिप की बात करें तो मूलांक 1 वाले लोग दिल से बहुत सच्चे होते हैं, लेकिन इनका डोमिनेटिंग नेचर कई बार इनके रिश्ते को ख़राब कर देता है। ये चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनकी बात माने, उनकी रिस्पेक्ट करे, उन्हें इम्पोर्टेंस दे। अगर इन्हें ऐसा पार्टनर मिलता है जो इन्हें समझता है तो ये बहुत लॉयल और केयरिंग होते हैं। लेकिन अगर पार्टनर इनके ईगो को चैलेंज करता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाते हैं। कई बार इनकी लव लाइफ स्टेबल नहीं रहती क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं जानते। अब अगर इनके लाइफ पैटर्न की बात करें तो इनकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन ये हर बार वापस उठ खड़े होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि ये गिरते हैं लेकिन हार नहीं मानते। ये अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर ये अपनी ईगो को कंट्रोल कर लें और दूसरों की बात सुनना सीख लें तो इनकी ज़िंदगी और भी स्मूथ हो सकती है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ईगो, इम्पेशेंस और एंगर। ये 3 चीज़ें अगर कंट्रोल में नहीं रहती तो ये अपनी ही बनाई हुई प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। कई बार ये बिना सोचे समझे डिसीजंस ले लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। इसलिए इन्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इनकी हिडन पावर क्या है? लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, करेज और सेल्फ बिलीफ। ये लोग किसी भी सिचुएशन में खुद पर भरोसा नहीं खोते। ये रिस्क लेने से नहीं डरते और यही चीज़ इन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अगर ये अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ करें तो ये बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब रेमेडीज़ की बात करें, क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। मूलांक 1 वालों के लिए सबसे पावरफुल रेमेडी है सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना। रोज़ सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य मंत्र का जाप करना और अपने अंदर ह्यूमिलिटी लाना। इसके अलावा इन्हें अपने बिहेवियर पर काम करना चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, उनकी बात सुनना और अननेसेसरी ईगो को छोड़ना। लाल रंग इनके लिए लकी होता है और रविवार का दिन इनके लिए खास होता है। याद रखिए, मूलांक 1 होना ब्लेसिंग है। आप में वो ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन अगर आपने इस ताकत को सही तरीके से यूज़ नहीं किया तो यही ताकत आपके लिए प्रॉब्लम भी बन सकती है। इसलिए खुद को समझिए, अपनी एनर्जी को पहचानिए और उसे सही डायरेक्शन में लगाइए, क्योंकि आप बॉर्न लीडर हैं और लीडर्स का काम सिर्फ खुद आगे बढ़ना नहीं होता बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। और जब आप ये सीख जाते हैं तो फिर कोई भी आपको सक्सेस हासिल करने से नहीं रोक सकता। अब अगर आपका मूलांक 2 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप इस दुनिया के सबसे अलग और संवेदनशील लोगों में से एक हैं। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो सिर्फ दिमाग से सोचते हैं। आप दिल से भी सोचते हैं, महसूस भी करते हैं और उसी के अनुसार अपनी ज़िंदगी जीते हैं। मूलांक 2 पर चंद्रमा का प्रभाव होता है और चंद्रमा का स्वभाव ही बदलना होता है, कभी पूर्ण, कभी अधूरा, कभी शांत, कभी बेचैन। ठीक उसी तरह मूलांक 2 वाले लोगों का मन भी बहुत जल्दी बदलता है। ये लोग बाहर से जितने शांत और सॉफ्ट दिखाई देते हैं, अंदर से उतने ही गहरे, भावनात्मक और जटिल होते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी संवेदनशीलता और इंट्यूशन। आप बिना बोले सामने वाले की भावनाओं को समझ सकते हैं। आपको लोगों के दिल की बात समझने की एक नेचुरल एबिलिटी होती है और यही कारण है कि लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। आप एक अच्छे लिसनर होते हैं, एक अच्छे फ्रेंड होते हैं और अगर सही इंसान मिले तो एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं। लेकिन यही सेंसिटिविटी कई बार आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि आप हर बात को दिल पर ले लेते हैं।
छोटी छोटी चीज़ें भी आपको डीपली अफेक्ट करने लगती हैं और आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। अगर हम आपके माइंडसेट की बात करें तो आप इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से भरे हुए होते हैं। आप रियल वर्ल्ड से ज़्यादा अपने थॉट्स और फीलिंग्स की दुनिया में रहते हैं। आपको म्यूज़िक, आर्ट, राइटिंग, पोइट्री, डिज़ाइनिंग जैसी चीज़ों में नेचुरली इंटरेस्ट होता है। आप चीज़ों को बहुत गहराई से महसूस करते हैं और यही आपको क्रिएटिव बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये इमेजिनेशन ओवर थिंकिंग में बदल जाती है। आप हर सिचुएशन को ज़्यादा सोचने लगते हैं। क्या होगा, क्यों होगा, अगर ऐसे हुआ तो। ये सारे सवाल आपको मेंटली डिस्टर्ब करते हैं। लाइफ पार्टनर की बात करें तो मूलांक दो वालों की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी कम होती है। इनके इमोशंस ही इनकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। जब मूड अच्छा होता है तो ये बहुत खुश, प्रोडक्टिव और पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन जब मूड ख़राब होता है तो ये खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, उदास हो जाते हैं और कई बार डिप्रेशन जैसी फीलिंग भी आ सकती है। इसीलिए इनके लिए इमोशनल बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। करियर के मामले में आप बहुत कैपेबल होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आप डिसीजंस लेने में कॉन्फिडेंट नहीं होते। आप बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरों की एडवाइस पर डिपेंड करते हैं और कई बार सही मौका भी खो देते हैं। लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना सीख जाएं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड्स जैसे राइटिंग, एक्टिंग, म्यूज़िक, डिज़ाइनिंग, काउंसलिंग, साइकोलॉजी या कोई भी फील्ड जहां इमोशंस और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत हो, वहां आप शाइन करते हैं। मनी के मामले में मूलांक दो वाले लोग बहुत प्रैक्टिकल नहीं होते। ये पैसा कमाने से ज़्यादा फीलिंग्स और रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। कई बार ये दूसरों के लिए खर्च कर देते हैं या इमोशनल डिसीजंस लेकर फाइनेंशियल लॉस कर बैठते हैं। इसलिए इन्हें मनी मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये डिसिप्लिन के साथ काम करें तो धीरे धीरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सकती है। अब अगर लव और रिलेशनशिप्स की बात करें तो यहाँ मूलांक दो वाले सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ये लोग प्यार में पूरी तरह डूब जाते हैं। जब ये किसी से प्यार करते हैं तो पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ करते हैं। ये अपने पार्टनर को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी केयर करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये चाहते हैं कि सामने वाला भी इन्हें उतना ही समझे, उतना ही प्यार दे और जब ऐसा नहीं होता तो ये हर्ट हो जाते हैं। इनकी लव लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत कॉमन होते हैं क्योंकि ये इमोशनली बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो ये बहुत खुश रहते हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। कई बार ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी फंस जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये छोड़ नहीं पाते। अब अगर इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करें तो वो है ओवर थिंकिंग और इमोशनल इम्बैलेंस। ये दोनों चीज़ें इनकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। ये लोग हर चीज़ को दिल से लेते हैं और बार बार सोचते रहते हैं, जिससे इनका मेंटल पीस ख़त्म हो जाता है। लेकिन इनकी हिडन पावर क्या है? इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस। ये क्वालिटीज़ बहुत रेयर होती हैं और अगर सही तरीके से यूज़ की जाएं तो ये आपको बहुत आगे ले जा सकती हैं। आप लोगों को समझ सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं, उन्हें हील कर सकते हैं। आप एक अच्छे काउंसलर, आर्टिस्ट, राइटर या हीलर बन सकते हैं। अब रेमेडीज़ की बात करें, क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। मूलांक दो वालों के लिए सबसे ज़रूरी है अपने माइंड को शांत रखना। मेडिटेशन, योगा, नेचर के साथ टाइम बिताना, ये सब आपको बैलेंस में रखते हैं। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सोमवार के दिन व्रत रख सकते हैं, चंद्रमा को जल अर्पित कर सकते हैं और सफ़ेद रंग का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा काम करना है अपने माइंडसेट पर। आपको ये समझना होगा कि हर चीज़ को दिल पर लेना ज़रूरी नहीं, हर सिचुएशन को ओवर थिंक करना ज़रूरी नहीं। कभी कभी चीज़ों को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद से प्यार करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे तब तक कोई भी आपको वैल्यू नहीं देगा। याद रखिए, मूलांक दो होना कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप वो महसूस कर सकते हैं जो बाकी लोग नहीं कर सकते। आप वो समझ सकते हैं जो बाकी लोग नहीं समझ पाते। बस आपको अपने इस ताकत को सही तरीके से यूज़ करना है और आप अपनी कमज़ोरियों
को कंट्रोल करना है। जब आप ये बैलेंस बना लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में शांति भी आती है, सक्सेस भी आता है और हैप्पीनेस भी आती है, और फिर आप सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को भी बदल सकते हैं। अब अगर आपका मूलांक 3 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आप इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हैं। आप इस दुनिया में सीखने, सिखाने और लोगों को दिशा देने के लिए आए हैं। आप उन लोगों में से हैं जिनके अंदर जन्म से ही ज्ञान की शक्ति होती है, एक ऐसी समझ, एक ऐसी बुद्धि जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। मूलांक 3 पर गुरु देव बृहस्पति का प्रभाव होता है, और गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, शिक्षक, ज्ञान देने वाला। इसीलिए मूलांक 3 वाले लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। बचपन से ही आपके अंदर एक मैच्योरिटी दिखाई देती है। आप अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होते हैं। जहाँ बाकी लोग मजाक और हल्की बातों में लगे रहते हैं, आप चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आपको ज्ञान हासिल करना अच्छा लगता है, चाहे वो किताबों से हो, लोगों से हो या लाइफ एक्सपीरियंस से हो। आप नेचुरली ऐसे इंसान होते हैं जो एडवाइस देने में आगे रहते हैं, और कई बार लोग आपकी बात मानते भी हैं क्योंकि आपकी बातों में लॉजिक होता है और क्लैरिटी होती है। लेकिन यही क्वालिटी कई बार आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जब आपको लगता है कि आपको सब पता है तो आप दूसरों की बात सुनना बंद कर देते हैं। आपको लगता है कि आप ही सही हैं, और यही ईगो ऑफ नॉलेज धीरे धीरे आपको दूसरों से दूर कर देता है। कई बार लोग आपको एरोगेंट समझने लगते हैं, भले ही आपका इंटेंशन गलत ना हो। इसलिए मूलांक 3 वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सीखने का एटीट्यूड कभी ना छोड़ें। अगर हम आपके माइंडसेट की बात करें तो आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। आप हमेशा लाइफ को पॉजिटिव नज़र से देखते हैं। आपको लगता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, और यही सोच आपको आगे बढ़ाती है। आप प्लानिंग में अच्छे होते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म सोच रख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार आप सिर्फ प्लानिंग में ही रह जाते हैं, एक्शन लेने में डिले करते हैं। आप सोचते बहुत हैं, बोलते भी बहुत हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कंसिस्टेंसी की कमी हो जाती है। लाइफ पार्टनर की बात करें तो आपकी ज़िंदगी जनरली स्टेबल रहती है, लेकिन आपको सक्सेस धीरे धीरे मिलती है। आप ओवरनाइट सक्सेस में बिलीव नहीं करते, और ना ही आपकी जर्नी वैसी होती है। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और फिर ग्रो करते हैं। लेकिन कई बार आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ स्लो है, और आप दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। यही कंपैरिजन आपको फ्रस्ट्रेट करता है। करियर के मामले में आप बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज है, कम्युनिकेशन है और लोगों को गाइड करने की एबिलिटी है। आप टीचिंग, कोचिंग, मेंटरिंग, प्रशासनिक सेवाएं, मैनेजमेंट, स्पिरिचुअलिटी या किसी भी ऐसे फील्ड में अच्छा कर सकते हैं जहां आपको लोगों को लीड करना हो, उन्हें समझाना हो। आप एक अच्छे स्पीकर भी बन सकते हैं, क्योंकि आपकी बातों में डेप्थ होती है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होता, एक्शन भी ज़रूरी है। मनी के मामले में मूलांक 3 वाले लोग जनरली स्टेबल रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते और अपने पैसे को समझदारी से यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार ये ज़्यादा सेफ खेलते हैं और बड़े अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं। अगर ये थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीख जाएं तो ये फाइनेंशियली और भी स्ट्रांग हो सकते हैं। अब अगर लव और रिलेशनशिप्स की बात करें तो यहाँ भी आपकी नेचर थोड़ी अलग होती है। आप प्यार को बहुत सीरियस तरीके से लेते हैं। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको समझे, आपकी रिस्पेक्ट करे और आपकी बातों को वैल्यू दे। आप रिलेशनशिप में लॉयल्टी रखते हैं, लेकिन आप इमोशनल एक्सप्रेशन से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। आप अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और कई बार आपका पार्टनर आपको कोल्ड या डिस्टेंट समझ लेता है। आपकी लाइफ जनरली स्टेबल होती है, लेकिन आपको कम्युनिकेशन पर काम करने की ज़रूरत होती है। आपको ये सीखना होगा कि सिर्फ लॉजिक से रिलेशनशिप नहीं चलता, इमोशंस भी ज़रूरी होते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्ट करना सीख जाएं तो आपकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अब अगर हम आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करें तो वो है ईगो ऑफ नॉलेज, ओवर प्लानिंग और लैक ऑफ एग्जीक्यूशन। आप जानते बहुत हैं लेकिन करते कम हैं। आप सोचते हैं कि सही समय आएगा तब करेंगे, लेकिन वो सही समय कभी नहीं आता। इसलिए आपको एक्शन लेना सीखना होगा। लेकिन आपकी एक हिडन पावर भी है, वो है क्या? विजडम।
लीडरशिप, कम्युनिकेशन और गाइडेंस। आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो खुद भी ग्रो कर सकता है और दूसरों को भी ग्रो कर सकता है। अगर आप अपनी इस पावर को समझ जाएं और उसे सही दिशा में यूज़ करें तो आप बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं। अब रेमेडीज़ की बात करें, क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। मूलांक 3 वालों के लिए सबसे ज़रूरी है गुरु का सम्मान करना, अपने टीचर्स, अपने मेंटर्स, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, उनसे सीखना। इसके अलावा आपको डिसिप्लिन लाना होगा। जो सोचते हैं उसे करना शुरू करें, सिर्फ प्लानिंग नहीं, एग्जीक्यूशंस पर फोकस करें। पीला रंग आपके लिए लकी होता है और गुरुवार का दिन आपके लिए खास होता है। आप गुरुवार को भगवान विष्णु या गुरु की पूजा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी बैलेंस होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, खुद को परफेक्ट मत समझिए, खुद को लर्नर समझिए, क्योंकि जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। याद रखिए, मूलांक 3 होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपके पास वो ज्ञान है, वो समझ है जो हर किसी के पास नहीं होती। बस आपको उसे सही तरीके से यूज़ करना होता है। आपको सिर्फ बोलना नहीं है, करना भी है। आपको सिर्फ सिखाना नहीं है, खुद भी सीखते रहना है। और जब आप ये बैलेंस बना लेते हैं तो आप सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं बनते बल्कि लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बन जाते हैं, और यही आपको असली पहचान देता है। अब अगर आपका मूलांक 4 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा हुए हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप इस दुनिया के सबसे अलग और रहस्यमयी लोगों में से एक हैं। आपकी ज़िंदगी सीधी लाइन में चलने वाली नहीं है। आपकी कहानी बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होती है। जहाँ ज़्यादातर लोग एक तय रास्ते पर चलते हैं, वही आप अपना रास्ता खुद बनाते हैं। मूलांक 4 पर राहु का प्रभाव होता है, और राहु वो ग्रह है जो चीज़ों को उल्टा, अनोखा और अनएक्सपेक्टेड बना देता है। इसलिए मूलांक 4 वालों की ज़िंदगी में अचानक बदलाव, अनएक्सपेक्टेड घटनाएं और उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बचपन से ही आप थोड़ा अलग महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आप दूसरों की तरह नहीं सोचते, और यह सच भी है। आपकी सोच आउट ऑफ द बॉक्स होती है। जहां बाकी लोग एक सीधी दिशा में सोचते हैं, वहां आप कुछ अलग एंगल से सोचते हैं। आपको रूल्स फॉलो करना पसंद नहीं होता, आप सिस्टम को चैलेंज करते हैं, नए तरीके ढूंढते हैं और कई बार रेबेलियन भी करते हैं। यही क्वालिटी आपको यूनिक बनाती है, लेकिन यही क्वालिटी कई बार आपको लोगों से अलग बिगड़ देती है। अगर हम आपके माइंडसेट की बात करें तो आप बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन आपकी इंटेलिजेंस ट्रेडिशनल नहीं होती। आप प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हैं और चीज़ों को डीपली एनालाइज करते हैं। आपको किसी भी चीज़ की सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग से संतोष नहीं होता। आप उसके पीछे का ट्रुथ जानना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपका माइंड कभी कभी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाता है। आप एक चीज़ शुरू करते हैं, फिर दूसरी में लग जाते हैं, फिर तीसरी में इंटरेस्ट आ जाता है। कंसिस्टेंसी की कमी आपको सबसे बड़ी चैलेंज बनती है। लाइफ पार्टनर की बात करें तो आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी कम और सरप्राइज ज़्यादा होते हैं। कभी अचानक बहुत अच्छा हो जाता है, तो कभी बिना वजह प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कई बार आपको लगता है कि आपकी लाइफ अनफेयर है, कि आप जितनी मेहनत करते हैं उतना रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई ये है कि राहु आपको आसान रास्ता नहीं देते। वो आपको चैलेंज करते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं, ताकि आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन सकें। करियर के मामले में आप बहुत पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन आपका रास्ता ट्रेडिशनल नहीं होता। आप 9 to 5 जॉब में अक्सर कंफर्टेबल फील नहीं करते। आपको कुछ अलग करना होता है, कुछ नया क्रिएट करना होता है। आप टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजिटल फील्ड, हैकिंग, इन्वेस्टिगेशन या किसी भी ऐसे फील्ड में अच्छा कर सकते हैं जहाँ क्रिएटिविटी और अलग सोच की ज़रूरत होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आप जल्दी जल्दी डायरेक्शन बदलते हैं और एक चीज़ में टिक नहीं पाते। मनी के मामले में आपकी सिचुएशन भी अप एंड डाउन रहती है। कभी अचानक पैसा आता है तो कभी अचानक चला जाता है। आपके फाइनेंशियल लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपको इम्पल्सिव डिसीजन से बचना होगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अब अगर लव और रिलेशनशिप्स की बात करें तो यहाँ भी आपका नेचर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप इमोशनली बहुत डीप होते हैं, लेकिन आप उसे ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते।
आपको ट्रस्ट करने में टाइम लगता है और जब आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो पूरी तरह करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आप जल्दी हर्ट हो जाते हैं और फिर खुद को बंद कर लेते हैं। आपकी लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को क्लियर तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते और कई बार आपका पार्टनर आपको समझ नहीं पाता और डिस्टेंस बढ़ जाता है। इसलिए आपको कम्युनिकेशन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करें तो वो है कन्फ्यूजन, इंस्टेबिलिटी और ओवरथिंकिंग। आप एक ही समय में बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं और डिसीजंस लेने में डिले करते हैं। आपको खुद पर डाउट होता है और यही डाउट आपको पीछे रोकता है। लेकिन आपकी हिडन पावर क्या है? इनोवेशन, इंटेलिजेंस, यूनिकनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आप वो कर सकते हैं जो बाकी लोग नहीं कर सकते। आप प्रॉब्लम्स का ऐसा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जो किसी ने सोचा भी ना होगा। अगर आप अपनी एनर्जी को फोकस करना सीख जाएं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब रेमेडीज़ की बात करें, क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे तो राहु की एनर्जी आपको परेशान करती रहेगी। मूलांक 4 वालों के लिए सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन और रूटीन। आपको अपने जीवन में स्ट्रक्चर लाना होगा। मेडिटेशन करना, माइंड को शांत रखना और नेगेटिव थॉट्स से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको ग्राउंडिंग करनी चाहिए, नेचर के साथ समय बिताना, बेयरफुट चलना और खुद को रियलिटी में कनेक्ट करना। काले और नीले रंग का यूज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको पेशेंस रखना सीखना होगा। याद रखिए, मूलांक 4 होना आसान नहीं है, लेकिन यह बहुत पावरफुल स्थिति है। आपकी ज़िंदगी भले ही अनप्रिडिक्टेबल हो, लेकिन आपके अंदर वो ताकत है जो हर सिचुएशन को बदल सकती है। आपको बस खुद पर भरोसा रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है, क्योंकि आप भीड़ में चलने के लिए नहीं बने, आप अपना रास्ता बनाने के लिए बने हैं। और अब जब आप ये समझ जाते हैं तो फिर कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब अगर आपका मूलांक 5 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आप इस दुनिया के सबसे डायनामिक, इंटेलिजेंट और फास्ट मूविंग लोगों में से एक हैं। आप उन लोगों में से हैं जिनके अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा होती है, एक ऐसी एनर्जी जो आपको हमेशा आगे बढ़ने, सीखने और बदलने के लिए प्रेरित करती है। मूलांक 5 पर बुध ग्रह का प्रभाव होता है और बुध का संबंध होता है बुद्धि, कम्युनिकेशन, व्यापार, लॉजिक और स्पीड से। इसलिए मूलांक 5 वाले लोग बहुत तेज़ दिमाग के होते हैं, जल्दी समझते हैं, जल्दी सीखते हैं और जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत आकर्षक होती है। आप जहाँ भी जाते हैं लोगों से जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। आपके अंदर कम्युनिकेशन की एक नेचुरल स्किल होती है। आप अपनी बात को इस तरह से रखते हैं कि सामने वाला इंसान आसानी से समझ जाए। आप एक अच्छे स्पीकर, नेगोशिएटर, सेल्समैन या इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जहाँ स्पीड होती है वहाँ इंस्टेबिलिटी का खतरा भी होता है। मूलांक 5 वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि यह एक जगह टिक नहीं पाते। इनका माइंड हमेशा कुछ नया चाहता है, कुछ डिफरेंट, कुछ एक्साइटिंग। आप जल्दी बोर्ड हो जाते हैं, चाहे वो जॉब हो, रिलेशनशिप या कोई भी रूटीन वर्क। आप एक चीज़ शुरू करते हैं, कुछ दिन तक फुल एनर्जी से काम करते हैं, फिर अचानक इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और आप कुछ नया ढूंढने लगते हैं। यही हैबिट आपकी ग्रोथ को स्लो कर देती है। अगर हम आपके माइंडसेट की बात करें तो आप बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल होते हैं। आप इमोशन से ज़्यादा फैक्ट्स और लॉजिक पर भरोसा करते हैं। लाइफ पैटर्न की बात करें तो आपकी ज़िंदगी बहुत फास्ट पेस्ड होती है। आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। कभी आप बहुत ऊपर होते हैं तो कभी अचानक नीचे आ जाते हैं। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि आप हर सिचुएशन से जल्दी बाहर निकल आते हैं। आप गिरते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक नीचे नहीं रहते। आपके अंदर बाउंस बैक करने की एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। करियर के मामले में आप बहुत वर्सटाइल होते हैं। आप एक ही फील्ड में लिमिटेड नहीं रहते, आप मल्टीपल चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। आप बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, फ्रीलांसिंग या किसी भी ऐसे फील्ड में अच्छा कर सकते हैं जहां इंटरेक्शन और इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं क्योंकि आपके अंदर आइडियाज़ की कमी नहीं होती। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी पर काम करना होगा, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के कोई भी सक्सेस टिकती नहीं। मनी के मामले में मूलांक 5 वाले लोग बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। पैसा इनके पास जल्दी आता है लेकिन उतनी ही जल्दी चला भी जाता है।
आप अर्न करने में तेज़ होते हैं लेकिन सेव करने में कमज़ोर। आपको लग्ज़री, कंफर्ट और एक्साइटमेंट पसंद होती है और आप बिना ज़्यादा सोचे खर्च कर देते हैं। कई बार आप फाइनेंशियल प्लानिंग को इग्नोर कर देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। इसलिए आपको मनी मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। सेविंग, इन्वेस्टमेंट और डिसिप्लिन आपके लिए की है। अब अगर लव और रिलेशनशिप्स की बात करें तो यहाँ आपकी नेचर थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। आप प्यार करते हैं लेकिन आप फ्रीडम भी चाहते हैं। आप किसी के साथ बंद कर रहना पसंद नहीं करते। आपको एक्साइटमेंट चाहिए, थ्रिल चाहिए, न्यूनेस चाहिए। अगर रिलेशनशिप में बोर्डम आ गया तो आपका इंटरेस्ट कम होने लगता है। आप चार्मिंग होते हैं इसलिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन कमिटमेंट के मामले में आप थोड़ा हेजिटेट करते हैं। आप जल्दी डिसीजंस लेते हैं और कई बार गलत पार्टनर्स चूज़ कर लेते हैं। आपकी लव लाइफ में अप्स एंड डाउन्स इसलिए आते हैं क्योंकि आप स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाते। अगर आप एक सही पार्टनर के साथ सेटल हो जाएं और ख़ुद को थोड़ा कंट्रोल करें तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल सकते हैं। अब अगर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करें तो वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, इम्पेशंस और इम्पल्सिव डिसीजन। आप सब कुछ जल्दी चाहते हैं और जब रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता तो आप डायरेक्शन बदल लेते हैं। यही हैबिट आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस से दूर रखती है। लेकिन आपकी हिडन पावर क्या है? इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, अडेप्टिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी पकड़ने की क्षमता। आप किसी भी सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर सकते हैं और अपने लिए रास्ता बना सकते हैं। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं और यही स्किल आपको बहुत आगे ले जा सकती है। अब रेमेडीज़ की बात करें, क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। मूलांक 5 वालों के लिए सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन और फोकस। आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा और एक चीज़ पर टिक कर काम करना सीखना होगा। मेडिटेशन, जर्नलिंग और डेली रूटीन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। हरा रंग आपके लिए लकी होता है और बुधवार का दिन आपके लिए खास होता है। आप बुधवार को बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे हरे रंग का इस्तेमाल करना, दान करना या मंत्र जाप करना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको ये समझना होगा कि आपकी स्पीड आपकी ताकत है, लेकिन अगर आपने उसे कंट्रोल नहीं किया तो वही स्पीड आपको भटका भी सकती है। आपको फास्ट तो रहना है लेकिन डायरेक्शन के साथ। आपको चेंज तो करना है लेकिन पर्पस के साथ। याद रखिए, मूलांक 5 होना एक गिफ्ट है। आप वो कर सकते हैं जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। आपके पास आइडियाज़ हैं, इंटेलिजेंस है और सबसे बड़ी ताकत, आप अडेप्ट करने की पावर रखते हैं। बस आपको खुद को स्टेबल बनाना है और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना है। जब आप ये सीख जाते हैं तो फिर कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, क्योंकि आप सिर्फ चलने वाले नहीं हैं, आप दौड़ने वाले हैं और जीतने वाले हैं। अब अगर आप मूलांक 6 हैं, यानी कि आप किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपको यह गहराई से समझना होगा कि आप इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए आए हैं। आप उन लोगों में से हैं जिनकी मौजूदगी ही माहौल बदल देती है। जहां आप होते हैं वहां एक अलग ही कंफर्ट और आकर्षण पैदा हो जाता है। मूलांक 6 पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है और शुक्र सिर्फ प्रेम का नहीं बल्कि कला, सौंदर्य, विलासिता, संबंध और आनंद का प्रतीक है। इसलिए मूलांक 6 वाले लोग जीवन को बहुत ही रिफाइंड तरीके से जीते हैं। इनके लिए सिर्फ जीना काफ़ी नहीं बल्कि अच्छा जीना ज़रूरी होता है। आपकी पर्सनैलिटी नेचुरली मैग्नेटिक होती है। लोग बिना किसी खास कारण के आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपके बोलने का तरीका, चलने का तरीका, आपकी सोच, सब में एक सॉफ्टनेस और ग्रेस होती है। आप हार्श या एग्रेसिव नहीं होते बल्कि बैलेंस्ड और कंपोज्ड रहते हैं। यही वजह है कि लोग आपको पसंद करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं और कई बार अपनी पर्सनल बातें भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आप एक अच्छे फ्रेंड, एक अच्छे पार्टनर और एक अच्छे लिसनर होते हैं, लेकिन हर ताकत के साथ एक शैडो साइड में होती है। और मूलांक 6 वालों के लिए यह है ओवर अटैचमेंट। जब आप किसी से जुड़ते हैं तो सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं जुड़ते, आप दिल से जुड़ते हैं। आप सामने वाले के लिए जेन्युइन केयर करते हैं, उनके लिए सेक्रीफाइस करते हैं, उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब आप खुद को भूल जाते हैं।
आप अपनी नीड्स, आप अपनी हैप्पीनेस, अपनी प्रायोरिटीज़ को पीछे रख देते हैं सिर्फ़ इसलिए कि सामने वाला खुश रहे। और जब बदले में उतना ही प्यार या रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो अंदर ही अंदर आप टूटने लगते हैं। अगर हम आपके माइंडसेट की बात करें तो आप हार्मनी पसंद करते हैं। आपको झगड़े, टकराव, नेगेटिविटी बिल्कुल पसंद नहीं। आप हर सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। दो लोगों के बीच में समझौता कराना, टेंशन को कम कराना, चीज़ों को स्मूथ बनाना, ये सब आपके लिए नेचुरल है। लेकिन कई बार इसी कोशिश में आप अपनी आवाज़ दबा देते हैं। आप ना कहना नहीं सीख पाते और लोग इसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। आपकी लाइफ पैटर्न जनरली कंफर्टेबल होती है लेकिन इमोशनल हाइज़ एंड लोज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब आप खुश होते हैं तो पूरी दुनिया खूबसूरत लगती है, लेकिन जब आप हर्ट होते हैं तो आप खुद को बंद कर लेते हैं। आप बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत सेंसिटिव होते हैं, और यही सेंसिटिविटी आपको स्पेशल भी बनाती है और वल्नरेबल भी। करियर की बात करें तो आप क्रिएटिविटी और प्रेजेंटेशन के मास्टर होते हैं। आपको वो काम पसंद आते हैं जहाँ ब्यूटी, डिज़ाइन, स्टाइल और लोगों से इंटरेक्शन हो। फैशन, ब्यूटी इंडस्ट्री, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, हॉस्पिटैलिटी, इवेंट मैनेजमेंट, काउंसलिंग, ये सारे फील्ड्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप लोगों के साथ काम करने में भी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि आप उनकी नीड्स को समझते हैं और उन्हें सेटिस्फाई करना जानते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, आप सिर्फ कंफर्ट जोन में ना फंस जाएं क्योंकि आप आराम पसंद करते हैं, इसलिए कई बार ग्रोथ में अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं। मनी के मामले में आप अच्छा कमाने वाले होते हैं लेकिन उतने ही अच्छे खर्चे भी करने वाले भी होते हैं। आपको लग्जरी पसंद है, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छी लाइफस्टाइल। आप अपने ऊपर और अपने लव्ड वंस पर खर्चे करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन यही हैबिट कई बार फाइनेंशियल इम्बैलेंस क्रिएट कर देती है। इसलिए आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीख लेते हैं तो आप एक बहुत कंफर्टेबल और सिक्योर लाइफ जी सकते हैं। अब अगर लव और रिलेशनशिप की बात करें तो यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी और सबसे बड़ा चैलेंज भी। आप प्यार में पूरी तरह डूब जाते हैं। आप अपने पार्टनर को प्रायोरिटी देते हैं, उनकी केयर करते हैं, उन्हें स्पेशल फील कराते हैं। आप लॉयल्टी और कमिटमेंट को बहुत सीरियसली लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं। आप चाहते हैं कि सामने वाला भी आपको उतना ही प्यार दे, उतना ही समझे, और जब ऐसा नहीं होता तो आप हर्ट हो जाते हैं। कई बार आप ऐसे रिश्ते बना लेते हैं जो आपको हर्ट कर रहे होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप छोड़ नहीं पाते। आपको लगता है कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। इसलिए आपको ये सीखना होगा कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। अब अगर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करें तो वो है सेल्फ नेग्लेक्ट, ओवर अटैचमेंट और इमोशनल डिपेंडेंसी। आप दूसरे के लिए इतना कुछ कर देते हैं कि खुद को पीछे छोड़ देते हैं, और जब बदले में उतना नहीं मिलता तो आपको लगता है कि आपकी वैल्यू नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बस आपको खुद उसे पहचानना है। आपकी हिडन पावर क्या है? लव, अट्रैक्शन, क्रिएटिविटी और हीलिंग। आप लोगों को इमोशनली हील कर सकते हैं, उन्हें खुश कर सकते हैं, उनके जीवन में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ एक अलग ही एनर्जी क्रिएट करते हैं। अगर आप अपनी इस पावर को सही डायरेक्शन में यूज़ करें तो आप बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं, सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और हैप्पीनेस में भी। अब रेमेडीज़ की बात करें, क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे तो इमोशनल प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। सबसे पहले सेल्फ लव सीखिए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए, ना कहना सीखिए, हर किसी को खुश करना ज़रूरी नहीं होता। मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और अकेले समय बिताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आप खुद को समझ पाएंगे और इमोशनल बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप शुक्रवार के दिन पूजा कर सकते हैं, सफ़ेद या गुलाबी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और साफ़ सुथरे सुंदर वातावरण में रह सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात आपको ये समझना होगा कि प्यार देना आपकी ताकत है, लेकिन खुद को खो देना आपकी गलती है। जब आप दूसरों को उतना ही देते हैं जितना आप एफर्ट कर सकते हैं और खुद को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं, तब आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आता है। याद रखिए, मूलांक 6 होना बहुत बड़ा वरदान है।
आपके अंदर वो खूबसूरती है, वो प्यार है, वो आकर्षण है जो हर किसी के पास नहीं होता। बस आपको इसे समझदारी से इस्तेमाल करना है और अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियर रखना है। जब आप ये सीख जाते हैं तो आप सिर्फ एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बनते, बल्कि एक ऐसा इंसान बनते हैं जिसके साथ हर कोई रहना चाहता है, और यही आपकी असली पहचान है। अब अगर आपका मूलांक 7 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को जन्मे हैं, तो आपको यह समझना होगा कि आप इस दुनिया के सबसे रहस्यमयी, गहरे और आध्यात्मिक लोगों में से एक हैं। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो सिर्फ बाहर की दुनिया में जीते हैं, आप अंदर की दुनिया में भी उतनी ही गहराई से उतरते हैं। मूलांक 7 पर केतु का प्रभाव होता है, और केतु वह ग्रह है जो व्यक्ति को भौतिक दुनिया से हटाकर भीतर की सच्चाई की ओर ले जाता है। इसलिए मूलांक 7 वाले लोग अक्सर अलग, अकेले और थोड़ा मिसअंडरस्टूड महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी सोच और उनका नज़रिया बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होता है। बचपन से ही आपको ये महसूस हुआ होगा कि आप दूसरों जैसे नहीं हैं। जहाँ बाकी लोग बाहर की चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं, आप अकेले में शांति में, सोचने में, समझने में खुशी महसूस करते हैं। आपको भीड़ पसंद नहीं होती, आपको शोर पसंद नहीं होता, आपको वो जगह पसंद नहीं होती जहाँ आप खुद के साथ रह न सकें। आप इंट्रोवर्ट होते हैं, या कम से कम सेलेक्टिव सोशल होते हैं। हर किसी से नहीं खुलते, लेकिन जब खुलते हैं तो बहुत गहराई से जुड़ते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी इंट्यूशन और आपका इनर विजडम। आप चीज़ों को सरफेस लेवल पर नहीं देखते, आप उसके पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। कई बार आपको बिना किसी लॉजिक के भी सही फीलिंग आ जाती है कि क्या सही है, क्या गलत, किस पर भरोसा करना है और किससे दूर रहना है। ये आपकी इनर वॉइस होती है जो आपको गाइड करती है। लेकिन जहाँ गहराई होती है वहाँ अकेलापन भी होता है। मूलांक 7 वालों की सबसे बड़ी चैलेंज यही होता है कि ये खुद को दूसरों से अलग महसूस करते हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें कोई पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। कई बार ये अपने थॉट्स में इतना खो जाते हैं कि रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ओवरथिंकिंग, आइसोलेशन और इमोशनल डिस्टेंस इनकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। अगर हम आपके माइंडसेट की बात करें तो आप एनालिटिकल और फिलोसॉफिकल होते हैं। आपको लाइफ के डीपर क्वेश्चंस में इंटरेस्ट होता है, जैसे मैं कौन हूँ, ज़िंदगी का असली मतलब क्या है, सच्चाई क्या है। आप सिर्फ पैसा या सक्सेस के पीछे नहीं भागते, आप मीनिंग ढूंढते हैं। आपको स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, रिसर्च जैसी चीज़ों में नेचुरली इंटरेस्ट होता है। लाइफ पैटर्न की बात करें तो आपकी ज़िंदगी सीधी नहीं होती। आपके लाइफ में फेजेस आते हैं। कभी आप बहुत कनेक्टेड और मोटिवेटेड फील करते हैं, और कभी अचानक सब कुछ खाली खाली लगता है। कई बार आप खुद से ही सवाल करने लगते हैं, और ये फेजेस आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये फेजेस ही आपको इवॉल्व करते हैं, आपको एक हायर लेवल की अंडरस्टैंडिंग देते हैं। करियर के मामले में आप बहुत यूनिक होते हैं। आप ट्रेडिशनल जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते। आपको कुछ ऐसा चाहिए जहां आप अपनी सोच को यूज़ कर सकें, जहां आपको फ्रीडम मिले। आप रिसर्च, राइटिंग, एनालिसिस, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, काउंसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, आईटी, इन्वेस्टिगेशन या किसी भी ऐसे फील्ड में अच्छा कर सकते हैं जहां डेप्थ और फोकस की ज़रूरत होती है। आप अकेले काम करने से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। टीम वर्क में कई बार आपको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। मनी के मामले में आप उतने फोकस्ड नहीं होते जितने बाकी लोग होते हैं। आपके लिए पैसा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं। कई बार आप अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट से मैच नहीं करती। लेकिन अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लाएं तो आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो सकते हैं। अब अगर लव और रिलेशनशिप्स की बात करें तो यहाँ आपकी नेचर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आप प्यार करते हैं लेकिन आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप डीप कनेक्शन चाहते हैं लेकिन किसी पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। आपको टाइम लगता है खुलने में, और जब आप खुलते हैं तो सामने वाले से भी वही डेप्थ एक्सपेक्ट करते हैं। आपकी लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं क्योंकि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि आप डिस्टेंट हैं, कोल्ड हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि आप अंदर से बहुत डीप और इमोशनल होते हैं, बस आप उसे दिखा नहीं पाते। इसलिए आपको कम्युनिकेशन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करें तो वो है ओवर थिंकिंग, आइसोलेशन और इमोशनल डिस्कनेक्ट। आप अपने ही थॉट्स में फंस जाते हैं।
और बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। आप लोगों से दूर हो जाते हैं और फिर अकेलापन आपको और ज़्यादा अफेक्ट करता है। लेकिन आपकी हिडन पावर क्या है? इंट्यूशन, विजडम, स्पिरिचुअल डेप्थ और ट्रुथ को समझने की क्षमता। आप वो देख सकते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते। आप वो समझ सकते हैं जो बाकी लोग नहीं समझ पाते। अगर आप अपनी इस पावर को सही तरीके से यूज़ करें तो आप एक गाइड, हीलर या टीचर बन सकते हैं। अब रेमेडीज़ की बात करें, क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन और आइसोलेशन बढ़ता रहेगा। सबसे पहले आपको खुद को ग्राउंड करना होगा। सिर्फ थॉट्स में नहीं रहना, रियल वर्ल्ड में भी कनेक्ट रहना है। नेचर के साथ समय बिताना है, मेडिटेशन करना है और फिज़िकल एक्टिविटी करना है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना सीखना होगा, चाहे राइटिंग से हो या किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करके हो। इससे आपका माइंड क्लियर रहेगा। हल्का नीला या सफ़ेद रंग आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है और आपको शांत एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको ये समझना होगा कि अकेले रहना गलत नहीं है, लेकिन खुद को पूरी दुनिया से काट लेना सही नहीं है। आपको बैलेंस बनाना होगा इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बीच। याद रखिए, मूलांक 7 होना बहुत रेयर और पावरफुल है। आप इस दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बस आपको खुद को समझना है और अपनी इस गहराई को एक स्ट्रेंथ बनाना है, वीकनेस नहीं। जब आप ये सीख जाते हैं तो आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, आप एक ऐसे व्यक्ति और ऐसी शक्ति बन जाते हैं जो खुद भी जागती है और दूसरों को भी जगाती है। अब अगर आपका मूलांक 8 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आप इस दुनिया के सबसे मजबूत, कर्म प्रधान और गहराई से टेस्टेड लोगों में से एक हैं। आपकी ज़िंदगी आसान नहीं होती, लेकिन आपकी कहानी सबसे पावरफुल होती है। मूलांक 8 पर शनि ग्रह का प्रभाव होता है और शनि को कर्मों का न्यायाधीश कहा जाता है। शनि आपको बिना वजह कुछ नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो आपके कर्मों के आधार पर देते हैं। इसलिए मूलांक 8 वालों की ज़िंदगी में स्ट्रगल, डिले और चैलेंजेस बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन यही स्ट्रगल्स उन्हें असाधारण बनाते हैं। बचपन से ही आपने महसूस किया होगा कि आपकी ज़िंदगी दूसरों जितनी स्मूथ नहीं है। जहाँ दूसरे लोग आसानी से चीज़ें हासिल कर लेते हैं, वहाँ आपको हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब आपको मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। शनि आपको जल्दी सक्सेस नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो बहुत बड़ा देते हैं और टिकाऊ देते हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत सीरियस और डिसिप्लिन्ड होती है। आप लाइफ को मजाक में नहीं लेते, आप हर चीज़ को जिम्मेदारी के साथ देखते हैं। आप प्रैक्टिकल होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं और रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। आप हवा में सपने देखने वाले इंसान नहीं हैं, आप ज़मीन पर खड़े होकर मेहनत करने वाले इंसान हैं। लोग आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट या रिजर्व्ड समझ सकते हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत स्ट्रॉन्ग और कमिटेड होते हैं। अगर हम आपके माइंडसेट की बात करें तो आप पेशेंस वाले इंसान हैं, लेकिन कई बार ये पेशेंस मजबूरी बन जाता है। आप वेट करते रहते हैं राइट टाइम का, अपॉर्चुनिटी का, और इसी वेटिंग में कई बार फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ जाता है। आपके अंदर एक साइलेंट स्ट्रगल चलता रहता है। आप बाहर से काम दिखते हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। लाइफ पैटर्न की बात करें तो आपकी ज़िंदगी में डिले बहुत होता है। आपको सक्सेस जल्दी नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो बहुत सॉलिड मिलती है। आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन हर डाउनफॉल आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं, लेकिन आपकी ग्रोथ परमानेंट होती है। 28, 32, 36 के बाद आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है, जब आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू होता है। करियर के मामले में आप बहुत रिलायबल और हार्ड वर्किंग होते हैं। आप किसी भी काम को पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ करते हैं। आप मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, गवर्नमेंट सर्विसेज या किसी भी ऐसे फील्ड में अच्छा कर सकते हैं जहां डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत हो। आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं जहां पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। मनी के मामले में आपकी जर्नी भी स्लो और स्टडी होती है। आपको पैसा जल्दी नहीं मिलता, लेकिन आप उसे संभालना जानते हैं। आप खर्च करने से पहले सोचते हैं
और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। अगर आप डिसिप्लिन बनाए रखें तो आप एक सिक्योर और फाइनेंशियल लाइफ बना सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रस्ट्रेशन में आकर शॉर्टकट्स लेने लगते हैं तो नुकसान हो सकता है। अब अगर लव और रिलेशनशिप्स की बात करें तो यहाँ आपका नेचर थोड़ा रिजर्व्ड होता है। आप जल्दी खुलते नहीं हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में टाइम लेते हैं, लेकिन जब आप किसी से जुड़ते हैं तो बहुत लॉयल और कमिटेड होते हैं। आप रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली लेते हैं और उसे निभाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिससे आपका पार्टनर आपको कोल्ड या डिस्टेंट समझ सकता है। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्योंकि कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता, इसलिए आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करें तो वो है ओवर थिंकिंग, लोनलीनेस एंड फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू डिले। आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा और यही फीलिंग आपको मेंटली डिस्टर्ब करती है। कई बार आप खुद को अकेला महसूस करते हैं और लोगों से दूरी बना लेते हैं, लेकिन आपकी हिडन पावर क्या है? डिसिप्लिन, पेशेंस, रिजाइलेंस और कार्मिक स्ट्रेंथ। आप वो इंसान हैं जो हर गिरावट के बाद फिर से उठ सकता है। आप वो इंसान हैं जो हार नहीं मानते, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं। आपकी जर्नी भले ही स्लो हो, लेकिन आपकी सक्सेस सबसे मजबूत होती है। अब रेमेडीज़ की बात करें, क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे तो स्ट्रगल्स बढ़ते रहेंगे। मूलांक आर्ट वालों के लिए सबसे ज़रूरी है धैर्य और सकारात्मक सोच। आपको ये समझना होगा कि डिले फेलियर नहीं होता, ये प्रिपरेशन होती है। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, काले तिल या तेल का दान करना, ये सब आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा आपको अपने माइंडसेट पर काम करना होगा, नेगेटिव थॉट्स से दूर रहना होगा और खुद पर भरोसा बनाए रखना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको ये समझना होगा कि आपकी ज़िंदगी का रास्ता अलग है। आपको शॉर्टकट नहीं लेना, आपको प्रोसेस पर भरोसा रखना है, क्योंकि जब आपकी सक्सेस आएगी तो वो सिर्फ सक्सेस नहीं होगी, वो आपकी पूरी जर्नी का रिवॉर्ड होगी। याद रखिए, मूलांक 8 होना आसान नहीं है, लेकिन ये सबसे पावरफुल स्थितियों में से एक है। आपके अंदर वो ताकत है जो हर दर्द को सह सकती है और हर मुश्किल को जीत सकती है। बस आपको खुद पर भरोसा रखना होगा और अपने कर्म करते रहना होगा। और जब आप ये करते हैं तो फिर कोई भी आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि शनि देर से देते हैं लेकिन जब देते हैं तो पूरी दुनिया देखती है। अब अगर आपका मूलांक 9 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 9, 18 या 27 को जन्मे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आप इस दुनिया के सबसे ऊर्जावान, साहसी और लड़ाकू स्वभाव वाले लोगों में से एक हैं। आप उन लोगों में से हैं जो मुश्किलों से डरते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं। मूलांक 9 पर मंगल ग्रह का प्रभाव होता है और मंगल का अर्थ है ऊर्जा, साहस, युद्ध, एक्शन और फायर। इसलिए मूलांक 9 वाले लोग अंदर से आग की तरह होते हैं, जुनून से भरे हुए, तेज और हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह रखने वाले। बचपन से ही आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा दिखाई देती है। आप शांत बैठने वाले इंसानों में से नहीं, आपको कुछ ना कुछ करते रहना पसंद है। आप कॉम्पिटिटिव होते हैं, आपको जीतना पसंद है और हार आपको बिल्कुल पसंद नहीं होती। आप चैलेंजेस से भागते नहीं बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। जहां बाकी लोग डर जाते हैं वहां आप आगे खड़े होते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी पहचान है, लेकिन जहां आग होती है वहां जलने का खतरा भी होता है। मूलांक 9 वालों की सबसे बड़ी चैलेंज यही होती है कि उनका गुस्सा बहुत तेज होता है। आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर जाते हैं और कई बार बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं। आपको कंट्रोल में रहना मुश्किल होता है और यही इम्पल्सिवनेस कई बार आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। अगर हम आपके माइंडसेट की बात करें तो आप एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। आप सोचने में कम और करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। आपको प्लानिंग से ज़्यादा एग्जीक्यूशन पसंद है। आप रिस्क लेने से नहीं डरते और कई बार यही रिस्क आपको आगे भी ले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। लाइफ पैटर्न की बात करें तो आपकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स बहुत तेज होते हैं। कभी आप बहुत ऊपर होते हैं, एनर्जी हाई होती है और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, और कभी अचानक सब कुछ उल्टा हो जाता है। आपके डिसीजंस और इमोशंस ही आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। अगर आप बैलेंस्ड रहते हैं तो आप बहुत जल्दी सक्सेस पा सकते हैं, लेकिन अगर आप अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं
तो प्रॉब्लम्स भी उतनी ही जल्दी आती हैं। करियर के मामले में आप बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप उन फील्ड्स में अच्छा कर सकते हैं जहां करेज, एक्शन और लीडरशिप की ज़रूरत होती है, जैसे आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स, डिफेंस, सर्जरी, इंजीनियरिंग, फायर सर्विसेज या कोई भी ऐसा फील्ड जहां रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आप लीडरशिप रोल्स में भी अच्छे करते हैं क्योंकि आप डिसीजंस लेने से नहीं डरते। मनी के मामले में आपकी सिचुएशन मिक्स्ड रहती है। आप पैसा कमा सकते हैं लेकिन उसे संभालना आपके लिए चैलेंज हो जाता है। आप इम्पल्सिव स्पेंडिंग करते हैं और कई बार अननेसेसरी रिस्क ले लेते हैं, इसलिए आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर लव और रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ आपका नेचर बहुत इंटेंस होता है। आप प्यार भी पूरे दिल से करते हैं और गुस्सा भी पूरे दिल से करते हैं। आप अपने पार्टनर को लेकर पॉजिटिव हो सकते हैं और कई बार कंट्रोल भी करना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं रहा तो फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप इस सही इंसान के साथ होते हैं तो आप बहुत लॉयल और प्रोटेक्टिव पार्टनर बनते हैं। आप अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। अब अगर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करें तो वो है एंगर, इम्पेशंस और इम्पल्सिवनेस। आप जल्दी रिएक्ट करते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। आपको पेशेंस की कमी होती है। आप चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन आपकी हिडन पावर क्या है? करेज, एनर्जी, लीडरशिप और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड। आप वो इंसान हैं जो किसी भी सिचुएशन में लड़ सकता है और जीत सकता है। आप गिरते हैं लेकिन फिर उठते हैं और पहले से ज़्यादा ताकत के साथ। अब रेमेडीज़ की बात करें, क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे तो ये फायर आपको ही जला सकता है। मूलांक 9 वालों के लिए सबसे ज़रूरी है अपने गुस्से को कंट्रोल करना। मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज और डिसिप्लिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लाल रंग आपके लिए लकी होता है और मंगलवार का दिन आपके लिए सबसे खास होता है। आप मंगलवार को मंगल ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी बैलेंस्ड रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये समझना होगा कि आपकी एनर्जी आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर आपने उसे कंट्रोल नहीं किया तो वही एनर्जी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। आपको एक्शंस लेना है लेकिन सोच समझकर। आपको लड़ना है लेकिन सही जगह पर। याद रखिए, मूलांक 9 होना एक बहुत बड़ा वरदान है। आपके अंदर वो आग है, वो जुनून है जो हर किसी के पास नहीं होता। बस आपको उसे सही दिशा में लाना होता है। और जब आप ये सीख जाते हैं तो फिर कोई भी आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आप सिर्फ लड़ने वाले नहीं, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आप बदलना चाहते हैं तो पहला कदम उठाइए, अपने मूलांक को समझिए, अपनी कमज़ोरियों पर काम कीजिए और अपनी ताकत को सही दिशा में लगाइए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका मूलांक क्या है और इस वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा क्या कनेक्ट हुआ। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं आपको ऐसे ही गहरे और पावरफुल सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। हम फिर मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुद को समझिए, खुद पर काम कीजिए और अपनी असली शक्ति को पहचानिए।